हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल एबी स्टडी जोन। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5C के 10 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हमको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एपी के प्रथम 5 पदों और प्रथम 15 पदों के योगफल क्या है, समान है। तो प्रथम 20 पदों का योग निकालना है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जान लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन डाल लेते हैं पहले कि क्या बोल रहा है बेटा। कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। एक एपी के प्रथम 5 पदों और 15 पदों की योगफल समान है। द सम ऑफ द 5 टर्म्स एंड द 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है वो कि 5 पदों यानी S5 किसके इक्वल दे रखा है बेटा, 15 पदों के योगफल के बराबर दे रखा है। S15 80 क्यों हो जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है बेटा। और क्या पूछ रहा है हमसे, इसके प्रथम 20 पदों का योग निकालना है। तो फाइंड क्या करना है हमें, 20 पदों का योग निकालना है, यानी S20 निकालना है। ये निकाल लेंगे हम। तो एक सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है बेटा। तो देखिए, ये हमने सेक्शन ड्रॉ कर लिया और टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा फॉर्मूले। बेटा, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, इस चैप्टर में आपने थ्योरी का एन पद पढ़ा। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंत से एन पद क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तीन संख्या अगर एपी में हो तो 20 वाले का दुगना साइड वाले के योग के बराबर होता है। और इस वाली एक्सरसाइज में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम बेटा, कि एन पदों का योगफल। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक क्या प्रथम पद और अंतिम पद बताओ तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल होता है। ठीक है बेटा। और एक मैंने थ्योरम बताई थी कि अगर आपको एन पदों का योगफल पता है, एस एन पता है, तो आप क्या करें, एस एन माइनस वन निकाल लें और दोनों को माइनस कर दे तो हमारे क्या आ जाता है, टी एन आ जाता है। ठीक है, तो टी एन आ गया तो सी डी आ सकती है। तो देखिए, यहाँ से 5 पदों का योग किसके बराबर है, 15 पदों के योग के बराबर है। तो हम फॉर्मुला लगा देते हैं बेटा। एस एन का फॉर्मुला क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 5 है बेटा। तो कितना हो जाएगा, 5.2 और एन की कितना है, 5 है। 5 माइनस वन हो जाएगा क्योंकि 5 पद है ना ये। 5 माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, इक्वल टू किसके है ये, 15/2 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 2a प्लस 15 माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं कि यहाँ से क्या कैंसिल आउट हुआ। देखिए, ब्लैक कलर ले लिया हमने। 2 से तो 2 कट गया बेटा, और 5 से ये कट जाएगा। 5 वन जा 5, 5 3 जा 15। फिर से देखिए, व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये 2a प्लस 4d हो जाएगा इक्वस टू 3 तो चल ही रहा है हमारा। ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 14d हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, 2a प्लस ये तो 4d चल रहा है बेटा, इक्वस टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 से हो गया है। 14 दिया कितना होता है, 42, 42d हो जाएगा। इसे उधर ट्रांसफर कर ले जाए, 4a को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6 से माइनस 2a। और ये कितना हो जाएगा, 42d माइनस 4d हो जाएगा इक्वस टू क्या चल रहा है, 0। 6 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा, 4a बचा। 42 में से 4 गया तो कितना बचा, 38 बचा। ठीक है बेटा, 38d इक्वस टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं। कि देखिए, हमने 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, 2a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2 कॉमन लिया तो 2a बचा प्लस 19d बचा। ठीक है, इक्वस टू क्या आ गया, ये 2 0 में चला जाएगा तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, हमारा ये वैल्यू आ गई बेटा, 2a प्लस 19d इक्वस टू 0 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, हमें निकालना क्या, 20 पदों का योग निकालना है। तो नाउ S20 क्या हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू 20 है तो कितना हो जाएगा, 20/2। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a प्लस 20 माइनस वन, 20 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए, 2 से ये 20 कितने बार कट गया, 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आया 10 मल्टी ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 19d। ठीक है, 19d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, साफ साफ हमने दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट से 2a प्लस 19d की वैल्यू कितनी निकाल रखी है बेटा, 0 है ये। तो 10 इंटू 0, और आप जानते ही होंगे कि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। रीजन दे दीजिए, हमने किससे कराई है, वाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू लगाई है। तो अब देखिए कि 10 का 0 में मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा बेटा। तो S20 कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, यानी 20 पदों का योग क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और ये मैंने बताया कि जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसका यूज करे बिना हमारा सम्स हो नहीं सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 5 पदों का योग 15 पदों के योग के बराबर हो जाएगा। तो 5 पद क्या हो जाएगा, 5.22a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। और 15 क्या हो जाएगा, 15/2 प्लस 15 माइनस वन इंटू डी। तो 5 2 से 2 कट गया, 5 से ये 3 बार कट गया बेटा। 2a प्लस 4d हो गया, 3 का 3 2 जा 6 हो गया, 14 3 जा 42 हो गया। इस 2a को हम क्या करें, उधर ले गए, 4 को उधर ले गए। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया 4a प्लस 38d इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2a प्लस 19d। फिर हमने S20 का फॉर्मूला लगा दिया और हमारा क्या 20 पदों का योग क्या आ गया, शून्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं बेटा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्या, एक एबी के प्रथम 8 पदों और प्रथम 24 पदों के योगफल क्या है, समान है, प्रथम 32 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसे भी देख लेते हैं, पहले सेक्शन बना लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसमें भी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 8 पदों का योग, ठीक है, सम ऑफ 8 टर्म्स कितने किसके बराबर है, सम ऑफ 24 टर्म्स। यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80 क्यू कर दिया। अब देखिए 8 पदों का योग कितना हो जाएगा, 8/2, 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ 24 आ जाएगा, 24/2 कितना हो जाएगा ये, 2a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब देखो कैंसिल आउट कर लेते हैं क्या, तो यहाँ से ही कट जाएगा बेटा, ब्लैक कलर से काट लेते हैं। देखो 2 से तो ये 2 कट गया, और 8 से कितना, 8 1 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा भाई, चेकआउट कर लेते हैं। तो 2a प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7d हो गया, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3 2 जा कितना हो जाएगा, ये 6 से हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 23 हो गया, 23 3 जा कितना हो गया, 69 आ जाएंगे बेटा, 69d। 2a को उधर ट्रांसफर कर ले जाओ तो 6 से माइनस 2a हो जाएगा ये, प्लस 69d माइनस के 7d इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2a 6 में से 2a गया तो कितना बचा, 4a बचा बेटा, 69 में 7 गया तो कितना बचा, यहाँ से हम क्या लेंगे, 62 बचेगा, ठीक है, 62d इक्वल टू 0। 2 क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या हो जाए, 2a प्लस 31d आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। 2 0 में चला जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या बनी बेटा, 2a प्लस 31d इक्वल टू 0 आ गया, 2a प्लस 31d इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब वही हमें क्या निकालना है, नाउ इसमें 32 पदों का योग निकालना है, तो s 32, n की वैल्यू 32 है, तो कितना हो जाएगा, 32/2, 2a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा, 32 माइनस 1 इंटू डी, 2 से कट जाएगा ये 32 कितनी बार, 16 बार कट जाएगा, तो इसे काट लेते हैं बेटा, 2 से 16 बार कट गया ये 16 आ गया। अब देखिए तो यहाँ से ये हो जाएगा s 32 बराबर, तो s 32 बराबर आ गया ये 16 इंटू 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 31d हो जाएगा। और मैंने बताया था कि यह वैल्यू हमें क्वेश्चन में हमने निकाल ली होती है, तो 2a प्लस 31d की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, यहाँ रीजन दे देना, हमने ये किससे करा, y क्वेश्चन 1, ठीक है। अब 0 में किसी भी नंबर का मल्टी कर देते तो आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो 32 पदों का योग क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये हमने दोनों क्वेश्चन देख लिए, ठीक क्वेश्चन थे, आप ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ बेटा, ठीक है। 32 पदों का योग क्या आया, ये भी 0 आया, और इससे पहले हमने किसका पद 20 पदों का योग निकाला था, वो भी कितना आया, 0 ही आया था, ठीक है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 13वां पद है, 13वां क्वेश्चन है बेटा, एक एपी के 15 पदों का योग 0 है तथा इसका चौथा पद बाहर है, तो इसका 14वां पद, इसका 14वां पद ज्ञात करना है बेटा, 14 पदों का योग नहीं, 14वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए शांतनु जी हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, वो नहीं जानते हैं, बताइए शांतनु जी क्लास में बैठे हुए हैं, 14वां पद क्या होगा शांतनु जी, इनसे पूछ लेते हैं। ये फिर से मुस्कुरा गए, a प्लस 13d होगा, ठीक है, 14वां पद क्या होगा, a प्लस 13d निकालना है बेटा। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं कि जान लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, कि सॉल्यूशन देख लीजिए पहले इसका, क्या है हमारे पास, एक एपी के 15 पदों का योग 0 है, ठीक है। तो 15 पदों का योग क्या, s15 क्या आ गया, 0 आ गया, तो s15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/2 मल्टी ब्रैकेट ले लीजिए, 15/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। तो देखिए 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 है, ठीक है। 2 किस में चला गया, 15/2 0 में चला गया, तो कितना बचा, 2a प्लस 15 में से तो 14d बराबर 0 आ गया बेटा। 2 कॉमन ले लीजिए, या 2a बराबर माइनस को उधर भेज दीजिए, तो माइनस के 14d, 2 से 14 कट जाएगा बेटा, कितनी बार, 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से कितनी कट गया, ये 7 बार कट गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस के 7d आ गया। तो इसे हम डब्बे में ही पैक कर लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट भी नाम दे देंगे इसका, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, a इक्वल टू 7d आ गया, ये हमारा मान लीजिए हमने इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। और हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, हमें दे रखा है कि इसका चौथा पद क्या है, 12 है। तो एक बार फिर से पूछ लेते हैं शांतनु जी से, चौथा पद इसका 12 है, तो बताइए शांतनु जी T4 क्या हो जाएगा, T4 हाँ 3D। तो देखिए ये हो गया हमारा, चलो इक्वेशन सेकंड ही मानते हैं, तो ये हो गया हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 12 है। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी है, -7d, तो यहाँ लगा दीजिए -7d
प्लस 3D इक्वल टू कितना है बेटा 12 है। अब देखिए यहाँ से और कम ले लेते हैं एक सेक्शन छोटा सा, फिर नेक्स्ट कर लेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि हमें दे रखा है बेटा, देखिए ये हो गया माइनस के 7D प्लस के 3D इक्वल टू 12। छोटा सा कमरा बना दिया मैंने बीच में से, 7 में से 3 गया तो कितना बचा माइनस के 4D बचा बेटा। माइनस के 4D इक्वल टू 12 और 4 से 12 कट जाएगा। 4 3 आप जानते हो कि कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 4 से कितनी कट गया ये 3 बार कट गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3 आ गई। डी इक्वल टू कितना आ गया -3, यही क्या हो गया डी निकला है आपका। अब डी की वैल्यू किस में लगा देंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं बेटा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा ए इक्वल टू -7D, ठीक है -7D। तो देखिए ए इक्वल टू -7 तो चल ही रहा है और डी की वैल्यू कितनी है बेटा -3, तो 7 3 कितना हो गया बेटा 21 हो गए। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा ये 21 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमारा ए भी आ गया, हमारे पास डी भी आ गया। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। शांतनु जी से पूछ लेते हैं, नाउ बताइए शांतनु जी 14वां पद क्या होगा बेटा। तो इन्होंने बताया शांतनु जी ने कि ये हो जाएगा ए प्लस 3D, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग कर देते हैं और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या निकली है बेटा 21 निकली है। 13 डी की वैल्यू क्या निकली है बेटा -4 निकली है शायद, सॉरी -3 निकली है। तो टी 14 कितना आ जाएगा बेटा, टी 14 आ जाएगा 21 माइनस के 39। तो 39 में से कितना हो जाएगा 21 जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से बन गया तो 8 बचा, यहाँ से 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। तो यह क्या हो गया -18 आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया बेटा। क्वेश्चन 14 पर मूव होते हैं बेटा। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, एक एपी के प्रथम 8 पदों का योग 64 और 15 पदों का योग 225 है, 70 पदों का योग बताना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में आया भी था। ये बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स का आया था बेटा 6 मार्क्स का आया था। इसका आंसर भी बता दूं मैं बेटा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। ये तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको ऐसे लगा देना है जल्दी से, ठीक है। तो ऐसे हम मैथमेटिकली भी मेथड के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या मेथड के साथ सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा वो देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो इसके 3 सेक्शन कट कर लेते हैं हम, क्योंकि ये शायद ये 3 सेक्शनों में हो पाए, तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा लगे शायद आपको, ठीक है। पर लंबा नहीं है, इसे करा देते हैं। क्या बोल रहा है कि ए बी के प्रथम 8 पदों का योग कितना दे रखा है 64 दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन डाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक एपी के प्रथम 8 पदों का योग कितना दे रखा है 64 दे रखा है। तो ये जानिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा। एटीक्यू का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है बेटा इक्वल टू 64 दे रखा है। 8 से 64 कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 8 8 जब आप जानते हैं कितने होते हैं 8 64 होते हैं। 8 से कितनी बार कट गया ये 8 बार कट गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना बचा 2a प्लस 60 में से 1 गया तो 7d और 8 दूनी कितने हो गए 16 हो गए, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया हमने, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है वो 15 पदों का योग 225 है। तो S15 कितना दे रखा है 225। ये भी क्या है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा। तो देखो SN का फॉर्मूला हमने पढ़ी रखा है, तो क्या होता है n/2, ठीक है। ब्रैकेट में कितना होता है 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी, ये तो होता है इक्वल टू 225। तो देखिए 225 15 से 225 कितनी बार कट जाएगा 15 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया बेटा 15 से कितनी बार कट गया ये 15 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बचा, 15 में से 1 गया तो कितना बचा 14d बराबर 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो देखिए ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास तो सीधा सीधा इजी इक्वेशन बना लेते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2a प्लस 7d इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 16 16। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है 2a प्लस 14d, 2a प्लस 14d कितना दे रखा है बेटा इक्वल टू दे रखा है आपको 30, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो ये भी 2 है ये भी 2 है, ये हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कि एलिमिनेशन मेथड क्या है वही प्रति से कौन सी विलोपन विधि। तो सब्ट्रैक्ट घटाने पे क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब देखिए ये माइनस है तो ये 2a से 2a कट गया, 14 में से 7 गए तो कितने बचे माइनस के 7d बचा, ठीक है बेटा। और 16 में से 14 गए तो कितने बचे 30 में 16 गए तो कितने बचे माइनस के 14। अब देखिए साफ साफ माइनस से माइनस कट गया, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी कितने होते हैं बेटा 14। 7 से कितनी बार गया ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास। डी कितना निकल के आया बेटा डी निकल के आया हमारा 2, ठीक है। अब डी की वैल्यू हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ए निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है।
अब ए और निकाल देते हैं। तो देखिए ए कैसे निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू लगा देते हैं डी की। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, देखिए इक्वेशन फर्स्ट यही तो है, 2a प्लस 7d बराबर कितना बेटा 16। तो डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2a प्लस 2a बराबर सीधा कर दे रहा हूँ 16 माइनस 7 इंटू कितना हो जाएगा, एक डी की वैल्यू कितनी है 2, 7 2 14 हो जाएगा बेटा। तो 2a बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, कितनी बार 1 बार। तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया बेटा। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, प्रथम 17 पदों का योग निकालना है। तो देखो नाउ S17 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा 17/2, ठीक है 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है वही वाला फॉर्मूला लगाया हमने, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 17/2 और a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 1 और 17 में से 1 तो कितना हो जाएगा 16, डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 17/2। ठीक है इसे सीधा कर देता हूँ मैं कैलकुलेट। देखो 16 दूनी 34, 34 और 16 दूनी 32, 32 और 2 कितने हो गए 34 हो गया बेटा। 2 से 34 कितनी बढ़ जाएगा 17 बार, और 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 17 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाता है। ठीक है मैंने बताया था आपको पहले ही कि हमें साफ साफ क्वेश्चन में पता चल जाता है। 8 पदों का योग कितना दे रखा है 64 और 15 पदों का 225, तो 17 का पदों का कितना आ जाएगा 17 का बराबर आ जाएगा 289। 20 पदों का पूछ लेते तो 400 आ जाता है। तो स्क्वायर ही आंसर होता है। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली साल बोर्ड में आया था, इस बार कम चांसेस हैं, पर भी प्रैक्टिस के लिए समझते रहिए बेटा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए कि एक एपी का एमवा पद एनवा पद 1/n है और सिद्ध करोगे इसका mn में पद का योग कितना हो जाएगा mn प्लस 1/2 होगा। तो ठीक क्वेश्चन है ये, इसे भी देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा है ये। इसे भी 3 सेक्शंस में सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि ये भी शायद आपको बड़ा लगे, पर कोई नहीं हम हैं आपके साथ। ठीक है तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है कि एक ए बी के का एम पद 1/m यानी टीएम दे रखा है बेटा। टीएम कितना दे रखा है 1/n। ठीक है बेटा और एनवा पद यानी टीएन इक्वल टू कितना दे रखा है 1/m। ये क्वेश्चन सेकंड। ठीक है तो टीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। और एनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। ये इक्वेशन क्या हुआ बेटा सेकंड हुआ। ठीक है अब देखो ये भी a है ये भी a है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। कौन सी विधि लगाएंगे हम, वही विलोपन विधि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो जब भी ये सेम साइन का लिखते हैं घटाने पर, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा माइनस माइनस और ये भी माइनस। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ए से ये क्या हो गया कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, इसे ऐसे लिख लेते हैं बेटा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू इधर भी क्या बचा 1/n माइनस 1/m। ये बचा बेटा। ठीक है अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया बेटा, इन दोनों से कॉमन आ गया डी कॉमन आ गया। ठीक है तो डी कॉमन आया तो अंदर क्या बचा m माइनस 1 और यहाँ से माइनस साइन चेंज हो गया तो माइनस n प्लस 1। ठीक है इधर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा mn एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बेटा तो इधर कितना हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। इसे भी हम ब्रैकेट पैक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 से 1 क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गया। देखिए 1 से 1 क्या हो गया कट गया। तो हमारे पास बचा क्या बेटा, हमारे पास बचा डी ब्रैकेट में m माइनस n। ठीक है बराबर m माइनस n अपॉन mn बचा। ठीक है तो m माइनस n से m माइनस n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे भी वैसे भी कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो m माइनस n से m माइनस n क्या हो गया कट गया। तो हमारे पास क्या बचा डी की वैल्यू बची बेटा, डी बराबर कितना होता है 1/mn निकल आया। ठीक है डी बराबर 1/mn। अब ये वैल्यू कहाँ लगा देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, हमारी इक्वेशन फर्स्ट यही तो है, क्या है a प्लस ये रही बेटा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दे रखा है 1/n दे रखा है। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, या हम इसे क्या कर रहे हैं इधर ट्रांसफर कर ले जा रहे हैं। तो देखिए कि ये कितना हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी है बेटा, m माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 1/mn है। तो यहाँ पे लगा दी हमने 1/mn, ये पूरे के नीचे आ जाएगा इक्वल टू में क्या चल रहा है 1/n। अब देखिए ये इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/n माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा m माइनस 1/mn आ जाएगा बेटा। ठीक है दिख रहा है कृष्ण गोपाल जी। तो a इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा mn एलसीएम आ जाएगा। ठीक है तो देखिए n से n कट गया तो यहाँ से m बचा, माइनस साइन चेंज तो माइनस m प्लस 1 बचा। ठीक है तो देखिए m से m क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया बेटा। देखो m से m क्या हो गया कट गया बेटा, m से m कट गया तो हमारे पास बचा क्या बेटा, हमारे पास बचा a की वैल्यू आ गई। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 1/mn। ठीक है बेटा तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। और जब a और d की दोनों की वैल्यू आ जाती हैं तो आप जानते हैं क्या करते हैं हम,
तो कर लेते हैं सही भाई, एक ही स्लाइड में ये खत्म भी हो जाएगा। कि हमें क्या प्रूव करना है बेटा, एम एन पदों का योग निकालना है। तो देखिए एस एम एन निकाल लेते हैं। तो एस एम एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यही तो होता है। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो एम एन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये होगा देखिए एम एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, एम एन माइनस वन इंटू डी। स्लाइड से बाहर तो नहीं जा रहा कृष्ण गोपाल जी। तो देखिए एम एन अपॉन टू, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है आपकी, ये निकाल ली हमने क्या, 1 अपॉन एम एन। तो यहाँ पे लगा देंगे 1 अपॉन एम एन, ठीक है। और प्लस एम एन माइनस वन, और यहाँ पे भी लगा देंगे डी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एम एन, ठीक है बेटा। तो एम एन की वैल्यू कितनी आ गई है, एम एन अपॉन टू, एलसीएम कितना आ जाएगा, एम एन ही तो आ जाएगा। तो एम एन एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एम एन माइनस वन, ठीक है बेटा। अब देखो दो में से एक गया तो कितना बचा, एक बचा। तो यहाँ से देखो एम एन से एम एन कैंसिल आउट हो गया ये वाला, क्योंकि ये मल्टी में देखो एम एन से एम एन क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास बचा क्या बेटा, हमारे पास बचा ये कि दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा 1 अपॉन टू एम एन प्लस वन, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड कर दिया ये हमने, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो हमसे क्वेश्चन में समझिएगा। एक सीढ़ी का एम पद कितना है, 1 अपॉन एन है। तो एम टी एम का फॉर्मूला लगता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी 1 अपॉन एन। एन पद क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1 अपॉन एन। घटाने में साइन चेंज हो गए तो ए से ए कट गया, यहाँ से एम माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से एम एन की अलग ले लिया, डी कॉमन ले लिया। तो बेटा यहाँ से क्या बचा, एम माइनस वन, यहाँ से माइनस एन माइनस वन, ठीक है। माइनस से साइन चेंज हो गया, माइनस एन प्लस वन हो गया, वन से वन भी कट गया, डी एम माइनस एन अपॉन एम एन, एम माइनस एन से एम माइनस एन कट गया। तो डी की वैल्यू निकल आई बेटा। और डी की वैल्यू कितनी निकल लगा दी बेटा हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगा दी। क्वेश्चन फर्स्ट यही तो है हमारी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1 अपॉन एम एन। अब देखिए ए तो चल ही रहा था, यहाँ एम माइनस एन चल गया, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन एम एन आ जाएगा। ये पूरा इधर प्लस का था बेटा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 अपॉन एन माइनस एम माइनस 1 अपॉन एम एन। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एम एन एलसीएम आ गया, तो एन से एन कट गया, तो ये कितना आ गया, एम माइनस साइन कर दी, चेंज कर दी, तो माइनस एम प्लस वन, एम से एम कट गया तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एम एन। हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ गई। अब हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, एम एन पदों का योग निकालना है, सम ऑफ एम एन टर्म्स। तो एस एम एन निकाल लिया हमने, कितना आ गया ये, एम एन अपॉन टू, 2a प्लस एम एन माइनस वन टू डी, ए की वैल्यू लगा दी 1 अपॉन एन एम एन, डी की वैल्यू लगा दी 1 अपॉन एम एन। और देखो बेस सेम हो गया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एम एन आ जाएगा। तो 2 प्लस एम एन माइनस वन, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया बेटा, हाफ एम एन प्लस वन। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। हमने 15 है क्वेश्चन देख लिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए कि एक एपी में यदि a1 प्लस a5 प्लस a10 और t15 t20 और t24 बराबर कितना है, 225 निकालना है। तो हमें क्या 24 पदों का योग निकालना है, सम ऑफ 24 टर्म्स, ठीक है। S24 निकालना है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं, एक ही स्लाइड में खत्म भी हो जाएगा। कि देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, ए की जगह मैंने क्या बताया, a1 दे दे या t1 दे दे, बात एक ही है। इसे आप a1 ना मान के क्या मानिएगा, प्रथम t1 मान लो, इसे t5 मान लो, इसे t10 मान लो, इसे क्या मान लो t15 मान लो, और इसे मान लो t20 मान लो, ऐसे क्या मान लो t24 मान लो, तो भी हो जाएगा ये। तो a1 मानिए, ये t मान लीजिए। तो देखिए t1 प्लस t5 प्लस t10 प्लस t15 प्लस t20 प्लस t24 बराबर कितना दे रखा है, 225 दे रखा है। तो देखिए एक बार फिर से शांतनु जी से पूछ लेते हैं हम। शांतनु जी बताइए t1 कितना होगा बेटा, शांतनु जी t1 कितना है, a है। t5 कितना होगा, अच्छा t10 बताइए, t15 बताइए, हो गए। t20 हो जाएगा a प्लस 19 डी, ठीक है, ठीक है बेटा, 19 है बेटा ये। और t24 हो जाएगा a प्लस 23 डी बराबर 225। अब देखिए देखिए यहाँ से क्या हो गया, a 2 3 4 5 6, 6 से हो गया बेटा ये। तो 6 से तो ये हो गया। अब देखिए इसे भी जोड़ लेते हैं, ये 4 और 9 13, 13 और 14 कितने हो गए 27, 27 और 19 कितना हो गए 27 और 19 हो गए 46, 46 और 23 कितने हो गए 46 और 3 कितने हो गए 49 और 10 69 हो गए बेटा। ये कितने हो गए 69 डी आ गया, ठीक है बेटा। 69 डी इक्वल टू 225 है बेटा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं हम, 3 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा 2a प्लस कितना बचेगा ये 23 डी बचेगा, इक्वल टू कितना हो गया 225 हो गया। अब देखिए 3 से 225 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 225 कितनी बार कट देगा, देखिए 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो यहाँ से ये आ गया बेटा 2a प्लस 23 डी आ गया इक्वल टू 75, ठीक है। तो ये यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, इसे चेकआउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है
क्या कितने पदों का योग, 24 पदों का योग निकालना है। तो इजी है बेटा, तो इजी है तो इसे कर लेते हैं, इजी है तो इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए छोटा कर लिया मैंने जिससे कि आपको दिख रहा है कृष्ण गोपाल जी। तो देखिए सेक्शन भी कट कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं तो उसी से दिख जाएगा आपको, ठीक है बेटा। तो देखिए हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है क्या 24 पदों का योग। तो देखिए S24 निकाल लेते हैं। S24 कितना होगा बेटा 24/2, ठीक है 2a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, 24 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 2 से 24 कितनी बार कट गया, ये 12 बार कट गया। तो 12 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है आपकी, हमने सीधा ही दे रखा है, पूरे की वैल्यू पता है हमें। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 23d, ठीक है बेटा। अब देखो 2a प्लस 23d की सीधी वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी दे रखी है 75। ये रीजन दे देना, ये किससे करा हमने y इक्वेशन 1, इधर मल्टी कर देते हैं तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए 12 मल्टी 75 हो जाएगा। अब मुझे तो 12 का टेबल लर्न है, आपको लर्न हो पता नहीं हो तो सीधा कर देता हूँ मैं। 12 5 जा कितना हो गया 60 हो गया, कैरी लगा 6, 12 6 जा कितना हो गया 12 7 84 और 6 कितने हो गए 90। तो आंसर क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें सभी पदों का योग दे रखा था, हमें 24 पदों का योग क्या करना था निकालना था। तो देखिए बेटा हमने 16 क्वेश्चन देख लिया, इसका आंसर 900 आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ये 17 क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है बेटा ये क्या, एक एपी का प्रथम पद, एक एपी का प्रथम पद अंतिम पद, प्रथम पद ए अंतिम पद बी और सार्वंतर क्या है 1 है। तो सिद्ध करना है हमें एपी का योग दे रखा है, एपी का योग प्रूफ लाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कर लेते हैं इसे। प्रूफ लेके आना है, प्रूफ क्या लेके आना है हाफ ए प्लस बी 1 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये प्रूफ लेके आना है। तो देखिए एक एपी का प्रथम पद कितना दे रखा है, ए इक्वल टू ए दे रखा है, ठीक है बेटा। और क्या दे रखा है अंतिम पद एल इक्वल टू क्या दे रखा है बी दे रखा है, एल इक्वल टू बी, ठीक है बेटा। और सार्वंतर क्या दे रखा है एल इक्वल टू बी है, ठीक है। और सार्वंतर कितना दे रखा है 1 दे रखा है बेटा, ठीक है। सार्वंतर 1 दे रखा है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो ठीक है तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। क्या मैंने ये भी पढ़ा है बेटा, टी एन जो कभी कभी एल भी बन जाता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये लगा देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जरा एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो देखिए एल की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें वी दे रखी है, ए प्रथम पद तो प्रथम पद है, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इधर निकालेंगे तो बी माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया एन माइनस 1, ठीक है। और इस एन को इधर ट्रांसफर करना है तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इधर प्लस का हो जाएगा बी माइनस ए प्लस 1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकल आई बेटा, ये एन की वैल्यू निकल आई। तो एन की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, ये निकल के आ गई बेटा, ठीक है। क्या निकल के आई हमारे पास बी माइनस ए प्लस 1 निकल के आया बेटा, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे मान के चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और हमें निकालना क्या है बेटा कि एपी के सिद्ध कीजिए इस एपी का योग ये होगा, ठीक है। एसएन निकालना है, ठीक है। तो देखिए एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं। जब प्रथम पद पता हो और अंतिम पद हो तो एसएन का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस बार मैंने कि स्नेक स्लाइड बनाया है कि एसएन इक्वल टू एन की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, एन की वैल्यू कितनी है बी माइनस ए प्लस 1, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बी माइनस ए प्लस 1 और ये चल ही रहा है बेटा a/2, ठीक है। और ये ए है और एल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये रीजन भी दे देना, ये हमने किससे करा है y इक्वेशन 1 और जैसे ही हम वैल्यू पुटिंग करेंगे हमारा प्रूफ आ जाएगा, नहीं बी की वैल्यू एल है बेटा, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है बी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसे सीधा लिख देते हैं। कहते पहले a प्लस बी लिख दीजिए, a प्लस बी और 1/2 को आगे लिख दीजिए, तो 1/2 और ये चल ही रहा है हमारा क्या पहले 1 माइनस ए प्लस बी ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस ए प्लस बी। तो यही तो प्रूफ लाना था, देखिए एकदम मैच हो गया, ठीक है। ये मिला लीजिए, ये मिला लीजिए। तो हमने क्या कुछ नहीं करना था इस सम्स में, प्रथम पद ए दे रखा है, अंतिम पद बी दे रखा है, सार्वंतर कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, ये टी एन जब अंतिम पद दे रखा हो टी एन जो लास्ट टर्म होगा वो एल बन जाता है, टी एन इक्वल टू एल प्लस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू बी दे रखी है, ए की वैल्यू ए है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1 है। तो बी माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया ये बेटा, ए को हमने इधर ट्रांसफर बी माइनस ए इक्वल टू एन माइनस 1 को भी इधर ले गए, तो बी माइनस ए प्लस 1 ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हमें एन पदों का योगफल निकालना है, तो हमने क्या करा एस एन का फॉर्मूला लगा दिया n/2 a प्लस एल। तो देखिए हमने यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है बेटा बी माइनस ए प्लस 1/2 और ए की वैल्यू ए है और एल की वैल्यू कितनी है बी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, तो मैंने 1/2 जो था आगे लिख दिया, a प्लस बी इसके बाद लिख दिया और ये सबसे लास्ट में लिख दिया। तो यही जैसे ही मैंने लिखा वैसे ये प्रूफ मैच कर गया, देखिए ये मैचिंग हो गया, ये पूरा सेम मैच, ठीक है।
मैच्ड हो गया तो आप क्या क्या कह सकते हैं, ये तो मैं करा रहा हूँ, आपको कॉपी में मैच्ड वगैरह नहीं लिखना है, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने क्वेश्चन 17 देख लिया, क्वेश्चन 18 पे चलते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है वो चेकआउट कर लेते हैं। यदि एसएन एक एपी के एन पदों का योग को दर्शाता है तो सिद्ध कीजिए कि एस बार बराबर 3 इंटू एस एट मल्टी एस 4 होगा। तो दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी बेटा, क्या देख लेते हैं, पहले सेक्शन कर लेते हैं कि सेक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा आइडिया रहेगा कितने सेक्शनों में ये कंप्लीट होगा और आपको भी थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है वो, एक यदि एस एन एबी के एन पदों का योग को दर्शाता है सिद्ध कीजिए कि एस बारह बराबर किसके होगा, इसके होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 पदों का योग निकाल लेते हैं। तो एस बारह क्या हो जाएगा बेटा, 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा बेटा। तो एस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 12 कितनी बार गया, 6 बार कट जाएगा ये आ गया 6। और ये कितना चल रहा है, 2a प्लस 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11d। अब देखिए तो एस 12 बराबर ये 6 का अंदर मल्टीप्लाई 6 2 12 हो गया और ये कितना हो गया 66d। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया हमने, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब क्या ले लेते हैं हम, राइट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है आपकी 3 इंटू एस 8 माइनस एस 4। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं कि एस 8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8/4 8/2 होगा बेटा, 8/2 क्योंकि n/2 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ये एक ब्रैकेट में पैक कर लिया हमने माइनस, ये हो जाएगा 4/2 मल्टी कितना हो जाएगा 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ से और कर लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा। यहाँ से देखिए 3 तो 3 चल ही रहा है, 3 से 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा बेटा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 2 से 1 कितनी कट गया 4 बार, 2 से ये 2 कितने कट गया 2 बार। अब इसे कर लेते हैं, 3 तो ये बाहर चल ही रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 2a, मतलब 4 तो चल ही रहा है ये 2a प्लस, ठीक है 8 में से बन गया तो कितना बचा 7d बचा यहाँ से। ठीक, और यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, ये कितना बचा 2 बचा बेटा, 2 मल्टी और ये हो जाएगा आपका 2 मल्टी 2a प्लस कितना हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3d, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। तो देखिए 3 तो बाहर चल ही रहा है तो यहाँ से 4 का अंदर मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 8a और ये 4 3 जा 7 4 जा कितना हो गया 28d। ठीक है बेटा, माइनस चल ही रहा है ये। अब देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6d। ठीक है, अब देखिए इस माइनस से साइन चेंज कर देंगे हम, तो कितना बचा 8a प्लस 28d, माइनस से साइन चेंज कर देते तो कितना हो गया माइनस के 4a माइनस के 6d। अब देखिए ये तो 3 चल ही रहा है, यहाँ से कितना 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4a बचा, 28 में 6 गया तो कितना बचे 22d बचे। इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा ये, या फिर ऐसा करते हैं कि 12 लाना है ना, 4 कॉमन ले लें। हाँ, तो यहाँ से 24 में से कैसे 3 का, अच्छा 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 और 22 3 66। ठीक है, 66d। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड ली, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये लेफ्ट फ्रॉम हम लिख सकते हैं लेफ्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया बेटा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो LHS किसके बराबर आ गई, RHS के बराबर आ गई। ठीक है बेटा, तो देखिए ये हो गया हमारा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने क्या निकाला, S 12 निकाला, 12 में पद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही होता है n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी। तो 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 से 12 6 बार कट गया, 2a प्लस 11d हो गया, तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 प्लस 66d आ गया। ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड ली बेटा, 3 इंटू एस 8 माइनस एस 4, तो 3 इंटू 8 की 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी माइनस 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 2 से 8 कितनी बार कट गया 4 बार कट गया, 2a प्लस 7d हो जाएगा माइनस 2 तो ये चल ही रहा है। ठीक है, 2a प्लस 3d हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 4d और ये 6d हो गया, ये माइनस साइन चेंज कर दिया तो माइनस के 4 है माइनस के 6d। 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा बेटा, 28 में से 6 गया तो कितना बचा 22 बचा और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी दोनों साइड क्या आ गई इक्वल आ गई और हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया बेटा। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यास्मीन है बेटा, यास्मीन प्रथम माह में 32 रुपये, दूसरे माह में 36 रुपये, तीसरे माह में 40 रुपये की बचत करती है। यदि वह अपनी बचत इस प्रकार करती है कि
इस प्रकार करती रहती है तो कितने माह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो यास्मीन पहले महीने में कितने रुपए बचाती है बेटा, 32 बचाती है, दूसरे में 36 बचाती है, तीसरे में कितने बचाती है, 40 बचाती है। ठीक है बेटा। तो महीने बताने तो हमने मान लिया कि माना यास्मीन एन महीने में बचा लेगी, माना यास्मीन एन महीने में, एन मंथ्स में, एन महीने में कितने 2000 रुपये की बचत कर लेगी, रुपये 2000 की बचत कर लेगी। ठीक है। और सेविंग कैसे करती है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो बेटा यास्मीन पहले महीने कितने बचाती है, 32 रुपये, फिर 36 रुपये बढ़ाती जाती है ऐसे बेटा, पहले 32, फिर 36, फिर 40, फिर 44, ऐसे करके डॉट 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 चलता रहता है। फाइनली वो कितने रुपए की बचत करती है, फाइनली वो कितने 2000 रुपये बचा लेती है। और मैंने कितना बचाया बताया, एन महीने बचा लेती है। ठीक है। तो भैया एस एन दे रखा है तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 32। ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है 4, एस एन की वैल्यू कितनी है 2000। ठीक है। हमें एन फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए एन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो 2000 बराबर, तो n/2 चल ही रहा है ये, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 32 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है बेटा। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2000 बराबर, ये तो चल ही रहा है n/2, 32 दूनी कितना हो गया 64 और 2 ये हो गया आपका 4n बेटा, 4n माइनस 4। तो यहाँ से हम कर लेते हैं आगे, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि एकदम साफ साफ दिख जाए आपको। तो कितना हो गया बेटा, एस एन इक्वस टू कितना हो गया 2000 इक्वस टू n/2 चल ही रहा है ये बेटा। अब देखिए 64 में 4 के कितना हो जाए 60, 60 प्लस कितना हो जाए 4n बचा, तो कॉमन ले लेते हैं बेटा, कॉमन ले लिया 2000 इक्वस टू, तो n/2 मल्टी 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 15 प्लस n बचा। ठीक है। तो देखिए 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 1000 बार कट जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा ओवरऑल, n का मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो गया n स्क्वायर प्लस 15n माइनस के 1000 बराबर कितना हो गया 0। अब ऐसे दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे कितना है 1000 आए और घटाने पे कितना बचे 15 बचे। तो आप जानते ही हैं कि कितना हो जाएगा, 1000 के फैक्टर कर लेते हैं तो 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1000 गुणा 10। ठीक है। 25 को ऐसे लिखते हैं 25 गुणा 40। ठीक है। 25 गुणा 4 और इसका इधर ले लिया मैंने, तो देखिए 25 40 में से 25 गया तो कितना बचे 15 और इसका गुणा करेंगे तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। तो प्लस के लाने बेटा, तो n स्क्वायर प्लस के तो 40 एन ले लिया हमने, माइनस के 25 एन ले लिया, तो माइनस के 1000 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है बेटा। n कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा n प्लस 40 बचा, यहाँ से माइनस के 25 कॉमन ले लेंगे तो माइनस के 25 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 40 बचेगा। अब देखिए पूरे में से कॉमन क्या आ गया, पूरे में से कॉमन आ गया n प्लस 40, n प्लस 40 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा n माइनस 25, n माइनस 25 को 0 कर देते हैं। अब इसे बार बार से 0 करेंगे तो n माइनस 40 को 0 करेंगे तो n इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा। ये तो माइनस में आ गया बेटा, ये तो अमान्य हो जाएगा कि महीने में नेगेटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 25 मंथ्स हो जाएगा। 25 महीने में कितने बचा लेगी वो 2000 रुपये बचा लेगी। अगर इसी को और अपडेट करना चाहता है, वो ईयर में मांगता है तो 2 साल कितने हो जाते हैं, 25 महीने में कितने हो गए 2 साल 1 महीना। ठीक है। क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है। ठीक है बेटा। तो देखिए क्या दे रखा था, यास्मीन पहले महीने 32 रुपये बचा रही थी, दूसरे महीने 36 रुपये, तीसरे महीने 40 रुपये, 44 रुपये, ऐसे करके बचाती जा रही थी। 2000 रुपये की बचत करनी थी उससे बेटा। तो हमने क्या करा, ए की वैल्यू 32 आ गई, डी की वैल्यू 4 आ गई और एस एन कितना दे रखा था 2000 दे रखा था, हमने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सारी वैल्यू पुट कर दी, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव होते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक एपी के प्रथम 5 पदों का योग और प्रथम 7 पदों का योग कितना है 167 है। एपी के प्रथम 10 पदों का योग, एपी के प्रथम 10 पदों का योग कितना है बेटा 235 है। तो इसके प्रथम 20 पदों का योग बताना है। ठीक है बेटा। तो देखिए हम 28 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे, देखिए तो बेटा कैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, इस तरह से हमने 4 सेक्शन काट लिए बेटा। क्या बोल रहा है कि एक एपी के प्रथम 5 पदों का योग और 7 पदों का योग 167 है। ठीक है। तो देखिए तो ये कितना दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रहा है हमें वो जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि प्रथम 5 पदों का योग यानी S5। ठीक है। और क्या दे रखा है प्रथम 7 पदों का योग 167 है। S7 इक्वल टू कितना दे रखा है 167 दे रखा है। तो देखिए फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना है S/2 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। प्लस
एट सेवन का भी फॉर्मूला लगा देते, कितना हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है 167 दे रखा है बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना बचा बेटा 5/2 मल्टी ये कितना है 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 7/2 चल ही रहा है ये बेटा, और ये कितना है 2a प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 167। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बेटा, 2 कॉमन आ जाएगा तो 5/2 2 कॉमन आ गया बेटा, तो कितना बचा a प्लस 2d बचा, कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया बेटा, तो कितना बचा a प्लस 3d बचा इक्वल टू 167। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया कट गया। तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 5a। ठीक है, प्लस 5 2 जा कितना हो गया 10d। ठीक है, यहाँ से भी कर लीजिए 7a, और ये कितना हो गया बेटा 7 3 21d इक्वल टू 167 चल ही रहा है बेटा। ठीक है, तो देखिए 2a और 5a कितना हो गया 12a हो जाएगा ये, और 10 और 21 कितना हो गया 31d हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 167 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे, रुक दिया, रुक दे, रुक गया। तो देखिए बेटा के हमने क्या दे रखा था, एक ही क्वेश्चन तो ये बना ली, और क्या दे रखा था 10 पदों का योग 235 है। तो देखिए बेटा तो S10 निकाल लेते हैं, S10 कितना दे रखा है 235, तो आप जानते हैं n/2 होता है 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी हो जाएगा बेटा, ये 10 - 1 इंटू डी बराबर कितना है 235। ठीक है बेटा, तो देखिए इसे थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं बेटा नीचे से, तो आपके और साफ दिख जाएगा, कितना हो जाएगा 10/2। ठीक है बेटा 2a प्लस, और 10 में से सीधा कर देता हूँ, 10 में से बन गया तो 9d बचेगा बेटा बराबर 235। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखिए 5 से कितनी बढ़ गया, ये 2 से ये 5 बार कट गया। ठीक है, 5 से ही कट जाएगा बेटा, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो ये आ गया बेटा 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना है 47 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई बेटा। ठीक है, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 47 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हमने बनाई रखी है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा 2a प्लस 31d। ठीक है, 2a प्लस 31d इक्वल टू 167 है। ठीक है, अब इसे ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, अब इसे उसी से सॉल्व कर लेते हैं। इससे हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का नीचे। तो देखिए 6 का जैसे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18d हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई सॉरी 9 6 जा 54 होगा बेटा। ये गलतियां हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, 9 6 जा 54d होगा बेटा, है ना। इक्वल टू बड़े सवाल हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। 7 6 जा 42 का 2 कैरी लगा 4 और 24 24 और 4 कितना हो गए 7 सिंह 42 2 हासिल लगी 4 28 282 हो गए ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना निकला है बेटा 12a प्लस 31d इक्वल टू क्या चल रहा है 167 चल रहा है बेटा। अब देखिए सेम साइन है तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, और जैसे ही हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर तो इससे क्या हो जाएगा बेटा ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, देखिए माइनस 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 हो जाएगा ये, और देखो 12 से 12 भी कट गया, 54 में से 31 गया तो कितना बचा बेटा 23d बचा। ठीक है, 23d इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा 282 में से 167 जाएगा तो कितना बचेगा 115। ठीक है, अब 23 से कितनी बढ़ गया ये 5 बार कट गया बेटा, तो डी कितना निकला है हमारा बेटा 5 निकला है। डी जब 5 निकला आया हमारा, अब हम ए भी निकाल लेंगे, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में लगा देते हैं ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है हमारी 2a प्लस 9d बराबर कितना है बेटा 47 है बेटा। अब देखिए 2a प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 47, तो 2a इक्वल टू कितना आ गया 47 माइनस 45, 47 में 45 गया तो कितना बचा 2 बचा बेटा, तो 2 से 2 भी कट गया। ठीक है, ये 5 है बेटा, एक बार तो a कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है बेटा, तो हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है बेटा कि 20 पदों का योग निकालना है, तो S20 निकाल लेते हैं। तो S20 क्या हो जाएगा बेटा 20/2, ये तो हो जाएगा 2a प्लस 20 - 1 इंटू डी। दिख रहा है साफ साफ अंशु जी, 2 से ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा a की वैल्यू 1 है 19, और d की वैल्यू कितनी है 5 निकली है बेटा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 10 है और ये मल्टी 2 प्लस 19 5 जा कितना होता है 95 होता है, 95 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, 97 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 970 आ जाएगा। तो यही क्या है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, तो ये जब आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो आपको 6 मार्क्स दिला के जाएगा, और सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स दिला के जाएगा। एक बार फिर से समझ लिया, कैलकुलेटिव था बेटा कि 5 पदों का योग और 7 पदों का योग, सम ऑफ 5 टर्म्स एंड 7 टर्म्स इक्वल टू 167। तो हमने यहाँ पे S5 का फॉर्मूला लगा दिया, क्या वही वाला n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, तो 5/2
2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लगा दिया, ठीक है, 7 का लगा दिया, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना देगा 167, तो 2 कॉमन ले लिया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। और क्या दे रखा है बेटा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 पदों का योग, S10 दे रखा है 220 235, तो हमने फॉर्मूला लगाया 10/2 2a प्लस 9d, 10 में से बन जाएगा तो 9 बचेगा, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई क्या 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करा था, 12 सेम हो गया, तो घटाने पर ये कैंसिल आउट हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पर 54 में 30 बन गया, तो कितना हो जाए 23d बचा, और 282 में से 167 गया तो 115 बचा। 23 के 5 जा कितने होते हैं 115 होते हैं, वो कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू पुट करी हमने इक्वेशन सेकंड में, तो ए हमारा 1 आ गया, डी 5 आ गया। हमें क्या निकालना था 20 पदों का योग निकालना था। S20 क्या हो जाएगा बेटा 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू लगाई तो हमारा आंसर कितना आ गया 970 हमें आंसर के रूप में। देखिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है n पदों का योगफल दे रखा है, तो हमने देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं SN1 अपॉन SN2 दे रखा है बेटा। SN1 अपॉन SN2 कितना दे रखा है 7n प्लस 1, ऊपर दे रखा है बेटा 7n प्लस 1, और नीचे कितना दे रखा है 4n प्लस 27, 4n प्लस 27। तो हमें क्या पूछा है बेटा m में पद का अनुपात पूछा है, तो हम मतलब क्या कर सकते हैं वी नो दैट लिख लीजिए पहले बेटा। तो वी नो दैट क्या किसके इक्वल रखते हैं n-1/2 इक्वल टू m-1 के इक्वल रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m-2, ठीक है, इस वन को उधर ले जाइए तो 2m-2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा -1 बचा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2m-1 आ गई। अब क्या करते हैं ये वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं नाउ। तो देखिए हमें क्या निकालना है बेटा SN1 अपॉन SN2 तो निकालना है n पदों का योगफल, तो SN1 कितना है बेटा 7n प्लस 1, और SN2 कितना है 4n प्लस 27, ठीक है, n की वैल्यू कर देते हैं। देखना SN1 अपॉन SN2 इक्वल्स टू 7, n की वैल्यू कितनी है बेटा n की वैल्यू है 2m-1, 2m-1 प्लस 1, और ये कितना है 4 2m-1 प्लस 27, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप कम कर रहा हूँ बेटा SN-1 अपॉन SN2। देखिए 7 2 जा 14m हो जाएगा ये, और 7 1 जा 7, 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8m हो जाएगा, और 4 1 जा 4, और 27 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 23। यही क्या हो गया बेटा फाइनल आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, ये वाली चीज याद रखनी है। इस पर हम क्या कर लेते हैं काजू कतली चला देते हैं, जिससे कि आपको ध्यान बना रहे बेटा पूरा, क्या कि ये वाली चीज याद रखनी है कि ये क्या है कि जो हमारा जो टर्म निकालना था उसे घटा के रखते हैं बेटा, कि हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, हमें निकालना था कि m में पद का अनुपात निकालना था। क्या निकालना था m में पद का अनुपात, तो n-1/2 हमने किसके इक्वल रखा m-1 के इक्वल रखा, फिर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को और आप इजीली समझ सकते हैं, ये आपके नंबर्स में भी है तो सॉल्व कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए SN1 अपॉन SN2 दे रखा है बेटा क्या 7n प्लस 1, और दूसरा क्या दे रखा है 4n प्लस 27, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें क्या किसके इक्वल रखेंगे वी नो दैट n-1/2, ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं n-1/2, n-1/2, और इसमें किसके इक्वल है बेटा ये नौवां पद है, तो 8 के इक्वल इक्वेट करा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n-1 18 2 कितना हो गया 16, 16 कितना हो गया 17, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा SN1 अपॉन SN2, तो देखिए लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 × 17 प्लस 1, और नीचे लगा देते हैं कितना हो जाएगा 4 × 17 प्लस 27, ठीक है, 17 7 जा कितने होते हैं 17 7 कितने होते हैं भाई कृष्ण गोपाल जी 17 7 119, 119 और एक कितना हो गया 120, ठीक है, अपॉन 17 चौक 68, 68 और 27 कितने हो गए 68 और 75, और 85 10 95 हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है, इसे कैंसिल आउट कर देते हैं 68 और 27 95, ये 2 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बढ़ गया ये 24 बार कट गया, 5 से कितनी बढ़ गया 19 बार कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका SN1 अपॉन SN2 कितना आ गया 24/19, तो ये आंसर हो जाएगा 24/19, ठीक है, तो 24/19 ये आप हुई। देखिए तो के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा 22 देखते हैं बेटा, इसमें क्या दे रखा है एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दे रखा है 79, मतलब 7 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 49, और 17 का कितना दे रखा है 289, एन का निकालना है बेटा, तो आंसर याद रखिएगा आंसर n² ही निकलेगा। हमने इसमें सेक्शन कट कर लिए, तो इसमें क्या दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
के 7 पदों का योग, यानी S7 कितना दे रखा है 49। तो फॉर्मूला लगा देते हैं 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, तो देखिए 7 का 7 से 49 कितने बार कट जाएगा, 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो काट लेते हैं 7 से ये से कितने बार कट गया 7 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जरा यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 7 में से बन गया तो 6d इक्वल टू 7 2 जा 14। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा a प्लस 3d इक्वल टू 14 आ गया बेटा। 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 7 बार कट जाएगा बेटा। 2 से कितनी बार कट गया 7 बार कट गया। ठीक है, तो वहां से भी काट सकते थे हम, चलो पर यहाँ से ले लिया, ब्लैक कलर से ये बना लेते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, अब सेकंड बार में क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड बार में हमसे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 17 पदों का योगफल कितना दे रखा है 289। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये, तो ये हो जाएगा 17/2, तो ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब देखिए 7 से 289 कितनी बार कट जाएगा 17 से, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है। 17 से कितनी बार कट गया 17 बार कट गया। चाहे तो आप यहीं से कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो अलग से कॉमन बना लेते हैं। देखो ये 1/2 चल ही रहा है, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो जब इससे ही हमने 2 कॉमन लिया तो बचा क्या a प्लस 16d बचा बेटा, सॉरी। तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं कि चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 गया तो कितना बचा 16d, और 17 दूनी कितना हो गया 34। 2 कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ से कितना a प्लस 8d इक्वल टू 34। अब देखो 2 से 34 कितनी बार कट जाएगा बेटा 17 बार कट जाएगा। तो ये हमारे इक्वेशन सेकंड आ गया, a प्लस 8d बराबर 17 आ गया बेटा, ये समीकरण नंबर 2। और क्या दे रखा है a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को क्या करेंगे बेटा घटाने पे लिख देते हैं, तो देखना ये माइनस और ये माइनस, तो देखना क्या कैंसिल आउट हुआ, तो ये कैंसिल आउट हुआ a से a बेटा। ठीक है, अब देखिए a से a कट गया तो हमारे पास बचा क्या 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5d, और 17 में से 7 गया तो कितना बचा 10। 5 से कितनी बढ़ गया ये 2 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, d की वैल्यू 2 आ गई। और जब d की वैल्यू 2 आ गई, ये इक्वेशन कहाँ लगा देते हैं हम d की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में। तो समीकरण 1 क्या था बेटा हमारा, समीकरण 1 था हमारा ये रहा, समीकरण 1 यही तो है, a प्लस 3d बराबर 7, तो वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस 3d बराबर 7, तो 1 प्लस 3d की वैल्यू लगा देते हैं, d की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 7, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना बेटा 7 माइनस 6, 7 में 6 गया तो कितना बचा 1। ठीक है, तो ये हमारा a भी आ गया d भी आ गया। अब हमें क्या करना है n पदों का योगफल निकालना है, तो SN का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, अब वैल्यू पुटिंग कर देते हैं बेटा, SN इक्वल टू n/2, तो n/2 रहेगा 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है आपकी दिख रही होगी आपको 1, और n तो n ही रहेगा -1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू है 2। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखना जरा SN बराबर n/2, ये चल ही रहा है हमारा 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, देखो यहाँ से अंदर से 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट, और देखिए हमारे को बचा क्या SN इक्वल टू n/2 बचा, और ये कितना बचा बेटा 2n बचा, तो यहाँ से 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट हुआ, तो देखिए फिर से 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ से 2 से 2 जब कटेगा तो कितना रह जाएगा, सॉरी 2 से 2 कटा है बेटा 2 से 2 कट गया तो कितना बचा SN बचा, तो n का n में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा n², तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। मैंने पहले ही बताया था इस क्वेश्चन में 7 पदों का योगफल कितना दे रखा था 49, 8 का और 17 का कितना दे रखा था 289, ऐसे ही n पदों का योगफल कितना हो जाएगा n² हो जाएगा। यही क्या है आपका बेटा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये तो सीधा सीधा है, आपको याद रखना है उस गणितज्ञ का नाम बताइए जिसने प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या को योग को ज्ञात करने से संबंधित था। तो याद रखिएगा इस साइंटिस्ट का नाम है क्या गॉस, क्या नाम है साइंटिस्ट का, गॉस नाम है बेटा। और मैं बता भी दे रहा हूँ कि क्या है 100 प्राकृतिक संख्या, जैसे आपने देखा होगा एपी से बेटा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 मान लो n पदों तक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है n n + 1/2, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है बेटा n n + 1/2। इसमें क्या करें सीधा लगा दीजिए आप, पुट n इक्वल टू कितना लगा दो 100 लगा दो। ठीक है, तो 100 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितने तक है बेटा 100 तक है, तो n की जगह 100 लगा दो, तो 100 इंटू 100 + 1 कितने होते हैं 101/2, 2 से कितनी बढ़ गया ये 50 बार कट गया। अब 101 का 50 में गुणा होगा तो 50 50 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 100 पदों का योग कितना आ गया बेटा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितने तक है ये 100 तक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 50 हो जाएगा। और जिस साइंटिस्ट ने ये दिया उसका नाम क्या था बेटा गॉस था। ठीक है, क्या नाम था गॉस।
ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, गॉस चला जाएगा। मेथड भी करा दिया। अगर आपको मतलब ये प्रूव करना है तो ऐसे कर दीजिए, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की वैल्यू तो हमें बेटा निकालनी है, क्योंकि एन टर्म्स में मान लीजिए एन मान लिया, तो एन बाई टू हो गया ये बेटा, टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, वन हो जाएगी, क्योंकि दो में से एक गया, एक बचा, और प्रथम पद एक है बेटा, और एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। अब देखिए यहाँ से आ गया, नहीं आ गया, एन बाई टू, ये तो चल ही रहा है, एन तो चल ही रहा है, दो में से एक गया तो कितना बचा, एक बचा प्लस का, तो ये तो प्रूफ लाना था। ये गॉस ने दिया, एस एन इक्वल टू कितना होता है, एन बाई टू एन प्लस वन अपॉन टू एन एन प्लस वन। तो यही क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के एन पदों का योगफल होता है। एन की जगह वैल्यू पुट करती जाइए और आपका क्या हो जाएगा, आपको बार बार आंसर मिलता जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर, तो देखिए ये सीरीज दे रखी थी हमें बेटा, एक एपी के एन विषम पदों का योग कितना दे रखा है, एस वन। तो सीरीज क्या होती है बेटा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कितने पद है टोटल, हमने एन मान लिए। अब विषम पद कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, यही तो होता है, डॉट डॉट डॉट। अगर ये सीरीज एन वाला सम है तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसमें ए कितना दे रखा है कृष्णा जी, ए कितना है 1, और डी कितना है 3 में से 1 गया तो कितना हो जाए 2, और एल कितना दे रखा है, ये अंतिम पद है बेटा, एल की वैल्यू कितने हैं, 2n माइनस वन। अब जानते हैं प्रथम पद और अंतिम पद जब हमें पता हो तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो लगा देते हैं बेटा, तो एस वन बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, एस वन बराबर हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ये लगा देते हैं। तो बेटा एन कितने हैं, देखो आधे तो इसमें कितने होंगे, आधे तो टोटल सीरीज में 10 पद हैं, तो विषम पद कितने हो जाएंगे, एन बाई टू हो जाएंगे। ठीक है, पर चलो कोई नहीं, हम एन लेके ही करते हैं ऐसे। ठीक है, तो टोटल पद हमने मान लिया सीरीज में कितने हैं, एन है बेटा। ठीक है, तो एस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बाई टू, और प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद कितना है 1, और एल की वैल्यू कितनी है 2n माइनस वन। तो देखिए 2n माइनस वन, और देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। अब देखना जरा, 1 से 1 जब हमारा कट गया तो यहाँ से क्या बचा, एस एन इक्वल एस वन इक्वल टू एन अपॉन टू, और ये 2n चल रहा है, तो देखो 2 से 2 भी तो कट गया, तो एस एन वन कितना आ गया, एन स्क्वायर ही तो आ गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी सबसे पहले क्या दे रखी थी हमें, सीरीज दे रखी थी, तो 1 2 3 4 5 हमने टोटल सीरीज मान ली, और जिसमें क्या हो गया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गए, विषम पद हो गए। अब विषम पदों का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो आपने योग के दो सूत्र पढ़े हैं, एक तो यही पढ़ा है एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जब प्रथम पद और अंतिम पद बताओ तो वो वाला फॉर्मूला और पढ़ा है आपने, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो इसमें ए कितना दे रखा है बेटा, ए इसमें 1 है, और जब एन क्या होगा, मतलब एन विषम पद होंगे, एन मान लो सम है तो इससे पहले वाला पद क्या होगा, विषम होगा, 2n माइनस वन। याद रखिएगा, जैसे कोई सीरीज है, एंड वाला टर्म क्या है E1 है, तो उससे पहले वाला क्या होगा, ऑड होगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लगाइए आप, 1 लगा लीजिए तो 3 2 2 1 लगाते हैं एन की जगह, तो कितना 2 2 जब 4 4 में से 1 गया तो 3, एन की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दिया आप नेचुरल नंबर, तो वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4 में से गया 3, 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6 में से गया तो 5, तो क्या आएगा, हमेशा विषम ही आएगा। 2n माइनस वन क्या होता है, एक तरह से विषम संख्या होती है। ठीक है, तो कहने का होता अंतिम पद पता है हमें और प्रथम पद पता है, तो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, एन बाई टू ए प्लस एल लगा लिया। ए कितना है 1 है, एल कितना है 2n, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा एस वन कितना निकला है, एन स्क्वायर निकला है। अब देखिए कि विषम स्थान पर, अब सेकंड टर्म में क्या बोल रहा है, इसके विषम स्थान पर आने वाले पदों का योग कितना है, S2 है। ठीक है, तो विषम स्थान पे क्या क्या आ रहे हैं बेटा, 1 देखो विषम पे है, और देखिए 5 विषम पे है, और कौन सा बेटा 9 विषम पे है, ऐसे करके मतलब एक टर्म फिर से मतलब कम हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो जो अंतिम पद निकलेगा बेटा आपका, वो कितने निकलेगा, 2n माइनस 3 निकलेगा। ठीक है, ये क्या निकला है हमारे, यहाँ से हम S2 निकालेंगे, तो देखिए साफ साफ दिख रहा होगा इसमें प्रथम पद कितना बेटा 1 है, और अंतर कितना है इस बार, इसमें 5 में से 1 गया तो अंतर कितना है 4, 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर है। और देखो अंतिम पद कितना है इस बार, एल कितना दे रखा है 2n माइनस 3, यही तो दे रखा है। अब फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, तो ये एस एन नहीं दे रखा है, S2 दे रखा है बेटा, एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो एन को एन ही रहने देते हैं और लगा देते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू डल ही रहा है, और ए कितना बेटा, ए कितना है 1, और अंतिम पद कितना है 2n माइनस 3, यही तो है, तो 2n माइनस 3। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो पद होंगे वो कम हो जाएंगे बेटा, पद कितने हो जाएंगे, देखिए बेटा, तो हमने क्या निकाल लिया, ये मतलब विषम पदों पे सीरीज है 1 5 9 डॉट डॉट डॉट, ये याद रखिएगा। इसमें जो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, वो 2n माइनस 1 आएगा। इसमें क्या आया था बेटा, लास्ट वाला टर्म क्या आया था, इसमें 2n माइनस 1 आया था, इसमें भी क्या आया था 2n माइनस 1, पर पद कितने हो जाएंगे बेटा, n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएंगे। ये मैं करके भी बता दूंगा, पर फिलहाल इस सम्स को खत्म कर दें, एक्सरसाइज को खत्म करना है, इस वजह से देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है S2 का, एन बाई टू ए प्लस एल, एन की वैल्यू कितनी है n प्लस 1
अपॉन टू, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और एल की वैल्यू कितनी है 2n-1। अब साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो साफ साफ दिख रहा होगा, रेड व्हाइट कलर से कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से बचा क्या बेटा, यहाँ से बचा हमारा S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n+1 अपॉन 4 टू जा कितना 2 होता है बेटा, तो n/2 होता है ना, 2 जा कितना हो जाएंगे 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखो 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो हमारा जो S2 आया ये पैनल से बाहर तो नहीं जा रहा, देखिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा n×n+1। ठीक है, ये आ गया बेटा, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो S1/S2 निकाल लेते हैं बेटा। तो S1/S2, अब देखना S1 का मान कितना निकला है, S1 का मान कितना है बेटा n²। ठीक है, और S2 का मान कितना है, S2 का मान कितना है n×n+1। ठीक है, n×n+1, देखो कुछ कट रहा है, एक n से एक n क्या हो गया, कट गया। तो हमारा रेशियो क्या है, देखो एक n से एक n कट गया, तो हमारा S1/S2 कितना आ गया बेटा n/n+1। तो यही क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं सम्स को। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इस सम्स को जान, तो देखिए बेटा इस सवाल को फिर से समझ लेते हैं कि क्या है। इस सवाल में पता होने के लिए एक बार जान लीजिए कि इसमें टफ क्वेश्चन है बेटा ये, कि हमने एक एपी मान ली बेटा, एपी क्या मानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 n पद है इसमें। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है कि विषम पद कितने दे रखे थे, S1 दे रखा था इनका योगफल। तो विषम का पद कितने कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, यही तो होते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इसमें कितने पद होंगे, अगर n पदों की सीधी है तो 2n-1 क्या होगा, विषम होगा। तो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया बेटा, S1 हो रहा है n/2 a+l लगाया, तो n की वैल्यू कितनी है n/2, और a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 लगा दी, और यहाँ से l की अंतिम पद कितना है 2n-1, 1 से 1 कट गया, तो n/2 2n, 2 से 2 कट गया, तो n² आ गया ये। अब इसके बाद ये बोल रहा है सेकंड केस, देखो इसके विषम स्थानों पर आने वाले पदों का योग S2 है। तो विषम स्थान पे देखिए ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर विषम पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है बेटा, एक मतलब एक तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये पांचवें पहले पे, तीसरे पे, पांचवें पे। तो कौन सी सीरीज बनेगी 1 5 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अंतिम पद निकालेंगे तो कितना आएगा 2n-1 आएगा। तो प्रथम पद कितना हो गया इसमें 1 हो गया, अंतर कितना आया 4 का आया, अंतिम पद क्या दे रखा है l 2n-1। अब देखिए सीरीज है ये, विषम स्थानों पर जब पद निकालेंगे तो यहाँ से तो जो टोटल पद हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा n+1 आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से क्या हो गया, आधे पद तो इसमें कट गए और 2 पद मिला के 1 पद हो रहा है। तो इसमें टोटल n की वैल्यू कितनी लेनी है, यहाँ पे यही ट्रिक है इस सवाल का, n की वैल्यू लेनी है n+1/2। वो अगले वीडियो में या नेक्स्ट सेक्शन जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो इस वजह से लेंथी लगेगा आपको, फिर समझ लीजिए। इसमें जो n की वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है आपको n+1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी n+1/2/2 चल ही रहा है, ये 2 है बेटा 2, और ये क्या चल रहा है, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 2n-1, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, n+1/2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 हो गया। अब देखिए 2 से 2 ये 2 बार कट गया, तो हमारे पास ये आ गया n×n+1/2। अब ये हमारे पास S2 आ गया। अब दोनों का अनुपात तो निकालना है, तो S1 कितना निकला है बेटा n², S2 कितना निकला है n+1, और ये अपॉन 2 पर पहुंच जाएगा, n से n कट गया। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारा जो एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कौन सी कंप्लीट हुई बेटा, 5C कंप्लीट हो गई है, और 5C कंप्लीट हो गई है, और ये 2 वॉल्यूम में आएगी, कैप्सूल 1 कैप्सूल 2। तो देखिए और एक एक्सरसाइज और बची है, उसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी जल्दी से कोर्स कंप्लीट करिए। और जो हमारी टेस्ट सीरीज का सुबह सॉल्यूशन चल रहा है बेटा, सुबह 7 से 8 हम रोजाना लाइव आया करेंगे, वहाँ पे फिजिक्स के सम्स भी सॉल्व कर लिया करेंगे। और आप सुबह 7 से 8 एनर्जेटिक रहिए और एनर्जी के साथ सुबह उठ के पढ़ा करिए। और जब आप मोबाइल रखें अपने पास, साथ में बेटा पेन पेंसिल जरूर रखें, क्योंकि भाई बेटा मोबाइल में हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करानी ज़्यादा से ज़्यादा। रजाई में रहिए, पेन कॉपी के साथ रहिए और मोबाइल के साथ रहिए, और केवल बेटा पढ़ाई की चीज़ ही खुलनी चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो पढ़िए क्योंकि कम टाइम रह गया रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बाय, टेक केयर।